सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आज 19 फरवरी का दिवस हम भारतवासियों के लिए एक गौरव दिवस के रूप में है। यह दिवस इसलिए गौरव दिवस के रूप में है क्योंकि आज ही के दिन 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के इतिहास के एक स्तंभ पुरुष हैं, जो युगों युगों तक सदैव याद किए जाएंगे। कभी कभी धरती पर इस प्रकार के महान पुरुषों का जन्म होता है जो अपने काम से, अपनी वीरता से, अपने व्यवहार से आम जनमानस के बीच में अपनी एक स्पष्ट छाप छोड़ते हैं। ऐसे ही एक सूरवीर मराठा साम्राज्य के संस्थापक, भारत के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने अपनी बहुत ही कम आयु में, जन्म उनका 19 फरवरी 1630 है और 1980 में उनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात 50 वर्ष की आयु में। इतने ही कम समयों में उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए, इतनी जंग लड़ी। उस समय का शासक औरंगजेब, जो पूरे भारत में जिसका साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उसके शासन को कभी स्वीकार नहीं किया, उसकी अधीनता को कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और सदैव उसके द्वारा जो अन्य स्थापित सूबेदार, किलेदार हुआ करते थे, उन सब को उन्होंने समस्त मराठा साम्राज्य से मार भगा करके समस्त किलों पर, राज्यों पर अपना आधिपत्य, अपना हिंदुत्व का, अपना भगवा को स्थापित करने का कार्य किया था। इस कारण आज हम सब देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। एक दूसरे को बधाई और शुभकामना देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसी तरह से महाराणा प्रताप, कहीं न कहीं हम अनुभव करते हैं कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी में अनेकों रूपों में समानता है। छत्रपति की उपाधि अगर भारत में किसी एक व्यक्ति को दी गई तो वह थे शिवाजी महाराज। जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं किया, अकबर से लड़े और युद्ध में हार जाने के बावजूद, पूरी तरह से विफल हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, महाराणा प्रताप बिल्कुल यह मान करके चलिए कि संसाधन विहीन हो गए थे, उनके साथ लोग नहीं थे, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, धन नहीं था, सब कुछ नहीं था, जंगलों में रह करके घास की रोटी खा करके, लेकिन फिर से उन्होंने सेना का गठन किया और अपने समस्त किलों को मुगल सल्तनत से छीन करके वापस किया। ठीक उसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का भी इतिहास है कि उन्होंने, हालांकि इनके पिताजी जो आदिल शाह के सेनापति हुआ करते थे, मुगल दास्ता को एक प्रकार से स्वीकार किए हुए थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी के खून में मुगलिया सल्तनत की अधीनता को स्वीकार करना नहीं था और इस कारण ही 16 वर्ष की आयु से ही उन्होंने अपनी सेना बना करके, अपनी टीम बनाकर, जिसको आज के सामान्य भाषा में हम टीम कह सकते हैं, उस समय के इन मुगल शासकों के खिलाफ लोगों को संगठित किया और अनेकों किलों पर कब्जा करके अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते हुए उस समय का जो शासक औरंगजेब था, औरंगजेब के भी दांत खट्टे करने का काम किया। जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित रहे, उन्होंने कभी भी
औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं किया। और इस नाते ही हम यह कह सकते हैं कि ठीक है कि एक बहुत बड़े भूभाग में मुगलिया सल्तनत का शासन काल रहा, लेकिन इस बात को भी प्रमाणिकता के साथ कहा जा सकता है, और उसका प्रमाण है महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी कि इन्होंने न अकबर की अधीनता स्वीकार की और न ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। इसलिए आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और हम भारतवासियों को उनके नाम पर गर्व की अनुभूति करते हुए मैं आप सबसे भी यह कहना चाहता हूँ कि अपने भारत के इतिहास में इस प्रकार के सुरमाओं जो रणबांकुरे रहे हैं उनको हम सबको नमन करना चाहिए। अपने बाल बच्चे, अपने परिवार, अपनी युवा पीढ़ी को इन महापुरुषों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।